इस तेज और व्यापक मास्टर क्लास में हम जीवन के मूल सिद्धांतों यानी जीव विज्ञान की दुनिया को गहराई से समझेंगे। जीव विज्ञान जो हमारे चारों ओर मौजूद हर जीवित चीज को परिभाषित करता है। चलिए बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। अब जरा इसके बारे में सोचिए। एक चमगादड़ हवा में उड़ता है, उसके पंख भी होते हैं, लेकिन विज्ञान उसे पक्षी नहीं मानता। है ना अजीब? ऐसा इसलिए क्योंकि विज्ञान चमगादड़ को स्तनपायी यानी मैमल के रूप में वर्गीकृत करता है। सच कहूं तो जीव विज्ञान ऐसे ही दिलचस्प और छिपे हुए नियमों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, जीव विज्ञान और उसकी शाखाएं, फिर कोशिका और जीवन की उत्पत्ति, उसके बाद पादप जगत के रहस्य, फिर पोषण और विटामिन्स, और अंत में मानव शरीर तंत्र। पहला भाग, जीव विज्ञान और शाखाएं। जीव विज्ञान कोई एक विषय नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का एक बहुत विशाल पेड़ है। मिट्टी से लेकर इंसानों तक सब कुछ समझने के लिए इसकी अलग अलग शाखाओं की जरूरत होती है। आइए उन महान लोगों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन शाखाओं की नींव रखी। महान दार्शनिक अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी ज़ूओलॉजी का जनक माना जाता है। इसी तरह थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान की शुरुआत की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान को जन्म दिया। ग्रेगर मेंडल ने जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के नियम दिए, और कैरोलस लिनियस ने जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी स्थापित किया। इन हस्तियों के बिना आज के जीव विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी विज्ञान को समझने का एक बहुत ही आधुनिक और शानदार परिणाम है हाइड्रोपोनिक्स। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि बायोलॉजी कैसे कृषि में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इसमें मिट्टी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। पौधे केवल पानी और उसमें घुले आवश्यक पोषक तत्वों के सहारे बड़े होते हैं। एकदम कमाल की बात है। दूसरा भाग, कोशिका और जीवन की उत्पत्ति। बाहरी दुनिया से निकलकर अब हम उन सूक्ष्म चीजों और पृथ्वी पर जीवन के प्राचीन इतिहास की ओर बढ़ते हैं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। चलिए धरती पर जीवन के विकास को देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी से मानी जाती है। वहां से विकास का पहिया घूमा और आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीव सामने आए। ये एक बहुत ही अहम जीव है क्योंकि ये रेंगने वाले जीवों यानी रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच के एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था। इसके बाद हमने विशालकाय मैमथ को देखा जो हाथियों के पूर्वज थे, और फिर होते होते ये सफर हम तक यानी होमोसेपियंस तक पहुंचा। 46 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। मानव शरीर में बिल्कुल 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट हैं। हमारे शरीर का हर एक लक्षण इन्हीं में छिपा होता है, और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि शरीर कैसे काम करता है। एपोप्टोसिस का सीधा सा मतलब है कोशिकाओं की प्रोग्राम की गई मौत। जीव को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की पुरानी कोशिकाओं का नष्ट होना बहुत जरूरी है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि शरीर को बचाने का एक बहुत ही सधा हुआ आणविक तरीका है। तीसरा भाग, पादप जगत के रहस्य। अब अपना ध्यान वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की ओर लगाते हैं और देखते हैं कि पौधे कैसे काम करते हैं, कैसे भोजन लेते हैं और अपनी अलग अलग विशेषताएं कैसे दिखाते हैं। प्रकृति में जो भी खूबसूरत रंग हम देखते हैं वो कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध केमिस्ट्री है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। टमाटर का वो चटक लाल रंग लाइकोपीन नाम के पिगमेंट से आता है, और पपीते का पीला रंग कैरेकाजेंथिन से मिलता है। पादप जगत तो मानो अपनी खुद की एक रसायन प्रयोगशाला चला रहा है। लेकिन पादप जगत में सब कुछ सीधा साधा नहीं है। कुछ बहुत ही हैरान करने वाले अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए नेपेंथेस खासियाना को ही ले लीजिए। यह एक मांसाहारी पौधा है जो मुख्य रूप से भारत के मेघालय में पाया जाता है। जिंदा रहने के लिए यह पौधा असल में कीड़े मकोड़ों को अपने घड़े जैसे आकार में फंसाकर खा जाता है ना प्रकृति का एक अनोखा रूप। चौथा भाग, पोषण और विटामिन। पौधों से आगे बढ़कर अब हम इंसानी वजूद की सबसे बुनियादी जरूरत पर आते हैं। कैसे हमारे खाने में मौजूद रासायनिक यौगिक हमारे जीवन को चलाते हैं। विटामिन को समझना बहुत आसान है अगर हम इन्हें 2 साफ श्रेणियों में बांट दें। एक तरफ है पानी में घुलनशील विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। दूसरी तरफ है वसा यानी फैट में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई और के, जो हमारे शरीर के टिश्यूज और यकृत में जमा हो जाते हैं। इस जानकारी का एक स्क्रीनशॉट लेना एक अच्छा विचार हो सकता है। कैसिमिर फंक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इन जरूरी यौगिकों की खोज की थी। देखिए,
विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से रतौंधी होती है, B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी यानी कैल्सिफेरॉल की कमी से हड्डियों का रोग रिकेट्स हो सकता है। शरीर को सही से चलाने के लिए इन सबका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 5वां भाग, मानव शरीर तंत्र। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम मानव शरीर के अंदर काम करने वाली जटिल, यांत्रिक और जैविक प्रणालियों को समझेंगे। इंसानी शरीर किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा एडवांस है, लेकिन एक बहुत ही आम सवाल जो कभी ना कभी सबके दिमाग में आता है, जब शरीर में एक छोटी सी खरोंच लगने पर भी दर्द होता है, तो बाल या नाखून काटते समय हमें बिल्कुल भी दर्द क्यों महसूस नहीं होता? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सीधा संबंध मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल से है। हमारे नाखून और बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बनी मृत कोशिकाओं से बनते हैं। इन हिस्सों में किसी भी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन या नसें नहीं होती हैं, और नसें न होने की वजह से मस्तिष्क तक दर्द का कोई सिग्नल ही नहीं पहुंचता। 206 यह आंकड़ा एक वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या है, जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चरल फ्रेम की तरह काम करता है। यही ढांचा हमें आकार और सहारा दोनों देता है। अब इस 206 हड्डियों वाले कंकाल तंत्र को जोड़ने वाले मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। टेंडन या कंडारा वो टिश्यू हैं जो हमारी मांसपेशियों यानी मसल्स को हमारी हड्डियों से जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट या स्नायु वो टिश्यू हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा। हमने सफर में बहुत कुछ देखा है। अब जरा सोचिए, एक सिंगल कोशिका के भीतर बैठा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में वो सारी ऊर्जा बनाता है जो इन सभी प्रणालियों को चलाती है। ये जानकर क्या आपको नहीं लगता कि मानव जीवन को बनाए रखने के लिए हर सेकंड हमारे शरीर के भीतर ना जाने कितने और ऐसे ही छिपे हुए सूक्ष्म चमत्कार हो रहे होंगे? जीव विज्ञान के ये रहस्य सच में कमाल के हैं। आज के एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।